बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। जी नाज़िम, एक और रूप किसका? मुस्लिम लीग नून का, नवाज शरीफ का। आने वाले इलेक्शन की तैयारी है। नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान और मुस्लिम लीग काफ को फतह करने के ख्वाहिशमंद हैं। ये क्या कहानी है, दास्तान क्या है, ताने बाने कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। दूसरी जानिब जो है वोटर्स और सपोर्टर्स अभी भी इमरान खान के हामी हैं। यानी लीडरान तो दाएं बाएं हो गए, लेकिन वोटर सपोर्टर की हिमायत जो है वो अभी भी इमरान खान को हासिल है। कैसे? अफगान पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के में कशीदगी जो है वो बढ़ती जा रही है, और संजीदगी से यानी ये कशीदगी बढ़ रही है। ये भी क्या है क्या नहीं है ये भी बात बताऊंगा। और दिवाली का जो त्यौहार था वो पूरे पाकिस्तान में हिंदुओं ने बड़े मजहबी जोश व खरोश से मनाया, और मसला जो है वो अब मामला जा रहा है सियासत की तरफ। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने दोस्तों को और कौम को बेवकूफ़ बनाया। ये इल्ज़ाम किसका है? कोई नया इल्ज़ाम वैसे नहीं है, लेकिन ये इल्ज़ाम किसका है इसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करूँगा। पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार करें अपनी शख्सियत के मुताबिक, बल्कि इसको शेयर भी करें वीडियो को। जी नाज़रीन, मसला क्या है? मसला ये कि अफ़गान पाकिस्तान कशीदगी। तो आपको पता है कि एक डेडलाइन दी गई थी, उसमें अफ़गान महाजिरीन जो गैर रजिस्टर्ड थे, गैर कानूनी थे, तारकीन वतन, उनमें सब कोई, खाली अफ़गान को नहीं दूसरों को भी कहा गया था जो गैर कानूनी, चाहे वो भारत के ये थे या कहीं और के थे, कि उनको पाकिस्तान छोड़ दे। वो डेडलाइन गुजर चुकी है। काफ़ी लाखों में की तादाद जा भी चुकी है, लेकिन लाखों की तादाद मौजूद भी है। मैंने पहले भी व्लॉग में आपको बताया कि अमेरिका बहादुर कह रहे जनाब 30-35 लाख से साढ़ा बंदा है जिन्हें साड़ी मदद की थी अफगानिस्तान से, लिहाजा उन कागजात बना के दे दो, ना वापस भेजो। और कुछ हमारी सियासी पार्टी जो KPK में है या बलूचिस्तान में है, जो अपना वो कह रहे हैं इलेक्शन आ रहे हैं तो उसमें जनाब बड़े मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे। क्यों? कि अफगानियों से लोगों की रिश्तेदारी हैं, ख़ानदान उधर भी है, सरहद के पार इधर भी हैं, उनकी रिश्तेदारियाँ भी हैं, तो वो फिर हमारी सियासत पर असर पड़ेगा। लिहाजा बाजी हथौला रखो। लेकिन हो क्या रहा है? जो पाकिस्तानी अफगानिस्तान गए हुए थे मेहनत मजदूरी के लिए, वो जब वो तुलखम बॉर्डर से आ रहे थे तो रिपोर्ट ये है कि वहाँ पे वो खड़े, उनके हाथों से पासपोर्ट छीन लिए गए, और उनसे एक हल्फनामा लिया जा रहा है कि लिख के दो कि आइंदा दोबारा तुम अफगानिस्तान नहीं आओगे, और उनके पासपोर्ट छीन लिए। इससे मज़ीद दोनों ममालिक की हुकूमतों में कशीदगी पैदा हो गई। तो इस कशीदगी को ख़त्म करने के लिए ज़ाहिर है कि हुकूमती सतह पर ही मुज़ाकरात होंगे, अवामी सतह पर तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ये मसला है। अच्छा, वो जो मैंने आपको कहा ना कि पाकिस्तान में दिवाली का त्यौहार, तो दिवाली का त्यौहार था तो पूरे पाकिस्तान में, सिंध में तो ख़ास तौर पर हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है, लेकिन पंजाब में भी है, लाहौर में भी जो है वो दिवाली मनाई गई। हिंदुओं ने बड़े अपने रिवायती अंदाज़ों में मनाई और मजहबी आज़ादी के साथ मनाई, बल्कि वहाँ उनके फंक्शन में बाकायदा इस तकरीब में जो मुसलमान भी शामिल हुए, खैर सगाली के तौर पे ईसाई भी शामिल हुए, और सिख बरादरी के भी लोग वहाँ शामिल हुए। तो ये एक अच्छा सा एक यकजहती का मुजाहरा हुआ वहाँ पे। अच्छा, इमरान खान पे इल्ज़ाम किसने लगाया? तो दो बड़े लोग हैं। एक हैं जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान की पार्टी यानी IPP, और दूसरी तरफ है तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन यानी परवेज़ खटक, अहम आदमी, इमरान खान के अहम आदमी। दोनों ने अपनी अपनी कार्नर मीटिंग कहें, जलसे कहें, जलसी कहें, मतलब बहुत बड़े जलसे नहीं थे, उनमें जिक्र करते हुए, तकरीर करते हुए कहा जनाब साढ़े रात हो गया। तो हमारे साथ भी हुआ, कौम के साथ भी हुआ, क्योंकि इमरान खान सिर्फ तब्दीली के नाम पे, नए पाकिस्तान के नाम पे सिर्फ बेवकूफ़ बनाते रहे, हमें भी और अवाम को भी, कौम को भी। इसलिए सब कुछ छोड़ना पड़ा, वरना हमारी जो खिदमत उनके लिए हैं वो सबको पता है। और बात भी सही है कि तहरीक-ए-इंसाफ में ये तीनों शख्सियात जो हैं बड़ी अहम थी। अब वो अलग बात है कि वो IPP में चले गए और वो उन्होंने अपनी तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बना ली। तो अपना अपना वो कहते हैं ना वज़न ज़ाहिर करना चाहता है कि सियासी मैदान में क्या क्या, कितने कितने पानी में कौन है। तो परवेज़ खटक अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहते हैं, जहांगीर तरीन और अलीम खां अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल अभी इस वक्त जो पोजीशन है, जो सूरत हाल है,
वो KPK का एडवांटेज जो है परवेज खटक को है, और बाकी जो इलेक्टेबल का एडवांटेज है वो है जहांगीर तरीन को, यानी IPP को। अच्छा, ये बात जो है ये इस तरह है। अच्छा, वोटर्स और सपोर्टर्स इमरान खान के हामी कैसे पता लगा? आम तो चल रहे हैं, लेकिन हमारे सर्वे का रिवाज है, तो एक सर्वे भी हुआ और एक पोलिंग भी हुआ। अच्छा, पोलिंग नहीं हुआ ना, एक पूल हो गया, लोगों से कर ली, राय मांग ली। वो किसे मांगी? वो जनाब मुस्लिम लीग नून ने मांगी। तमाम के इंतखाबी निशान लगाए, IPP का इंतखाबी निशान नहीं लगाया, शायद उन्हें पता नहीं था कि उन्हें अकाब मिल चुका है, यानी शाहीन, लेकिन उन्हें वो नहीं लगाया, वहाँ पे लिखा इस्तेकाम पार्टी। बहरहाल तीर का निशान भी था, शेर भी था, सब कुछ था वहाँ तो, और वहाँ पे बल्ला भी था। तो जो जनाब पूल हुआ उसमें 81% जो है इमरान खान के हक में हुआ, और बाकी पार्टी बहुत नीचे, यानी कोई 16%, कोई 10%, 2%, कोई 1%, इस तरह सारा कुछ रहा। तो एक तो ये हुआ कि वोटर सपोर्टर जो अभी इमरान खान के साथ है, इमरान खान जेल में हो, बाहर हो, इलेक्शन लड़े, नाहल हो जाए, कुछ हो जाए, वो अपनी जगह मौजूद है। ये तो एक हकीकत नजर आई। दूसरी जानिब एक और हुआ, ये जो हमारे पंजाब के वज़ीर आला है ना मोहसिन नकवी साहब, इस तरह वक्री टाइप का बंदा है, भागदौड़ तो कर ही रहा है, जो कर रहा है। वो कहते हैं जी मेरी जिम्मेदारी, मैं निगरान हूँ तो फिर मैं पूरी चौकीदारी करूँगा, पहरा दूंगा। लेकिन एक और ये काम करते हैं, वो क्या करते थे? वो ये करते थे कि इलेक्शन से पहले, हर इलेक्शन से पहले वो अपने ऑफिस में पोल कराते थे। तो इनके इस वक्त जो है वो 4 से 6 वो हैं इनके पास जो है, जो सिटी 42 है, सिटी 41 है, 24 है, इस तरह इनके इतने सेंटर हैं, मतलब चैनल हैं। उसमें उन्होंने पूल कराया, जिसमें ये मैंने बताया ना आपको कि सारा पूल हुआ और जाना, लेकिन अभी उसका रिजल्ट सामने नहीं आया। ताहम वो अपनी राय आमा बनाने के लिए, अपने लिए सिर्फ देखने के लिए कि आम लोगों का रुझान का, जो मुलाजमीन है उनका क्या रुझान है, किधर वोट डालना चाहते हैं, किसके साथ है, ताकि उसी से जायज़ा लगाया जाए। क्योंकि उसमें छोटे लेवल के भी स्टाफ होगा, बड़े लेवल का स्टाफ भी होगा, दरमियाने दर्जे के भी होंगे, तो वो अपना करते हैं। तो एक पुल उन्होंने भी कराया, मेरा ख्याल कल परसों तक, या हो सकता है जब विलाग आप तक पहुँचे तो उसका भी रिजल्ट आ गया हो। तो ये भी हुआ है। अब असली खबर की तरफ आते हैं कि नवाज शरीफ साहब वो 13 तारीख को जा रहे हैं बलूचिस्तान। तो वो ऐसे नहीं जा रहे, वो बलूचिस्तान फतह करने जा रहे हैं। और उससे पहले भी, क्योंकि उनका जो इस्तकबाल हुआ, जो उनको रिस्पॉन्स दिया गया, यानी एम्पायर्स ने या इस्टेब्लिशमेंट ने, या जो भी आप कह दें कि हाथ जोड़ी जहाँ भी हुई है, जहाँ से उनको सहूलतें दी जा रही हैं, तो एक तो उनको रियायत मिलती जाती है, रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है, तो वो ज़्यादा ही चौड़े हो गए। पहले जो 16 माह की थी इत्तेहादी हुकूमत, उसमें उनका था कि आइंदा भी इलेक्शन में मिल के चलेंगे। पीपल्स पार्टी से भी था उनका, काफ लीग से भी था, JUI से था, MQM से था। तो MQM तो अब आके बैत कर गई उनके हाथ पे कि हम मिल के चलेंगे, ठीक है। शायद उनको ज़रूरत होगी, पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि अब अकेली MQM कराची में, सखर में, मीरपुर ख़ास में, हैदराबाद में कुछ नहीं कर सकती, इसलिए उसको ज़रूरत है। इसी तरह सिंध में मुस्लिम लीग नून ना होने के बराबर, लिहाजा उनको भी ज़रूरत है। तो ये एक ज़रूरत का, यानी एक मुआहदा हुआ है। चले वो हो गया, कितने दिन चलता है, क्या होता है क्या नहीं, इसकी छोड़े अलग। अब क्या हुआ कि काफ लीग से जो यकीन दहानी कराई गई थी कि इलेक्शन में एक इत्तेहाद बना के चलेंगे, तो अब उन्होंने ये कह दिया है, ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि जनाब अगर आपने हमारे साथ इलेक्शन लड़ना है तो फिर मुस्लिम लीग काफ को आके जम कर दे, ख़त्म कर दे, साथ मिल जाए। चौधरी शुजात को पैगाम ये भेजा है, तो हम आपके तारिक बशीर चीमा को भी कमोडेट कर लेंगे बावलपुर से, और बाकी जो सालिक हुसैन साहब है, शाफे हुसैन है, या हुसैन इलाही, इन सबको भी हम इलेक्शन लड़ाएंगे मुस्लिम लीग नून की तरफ से। लेकिन जनाब काफ लीग थे, सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। अब इसी तरह का पैगाम उन्होंने क्या किया, जो जा रहे हैं बलोचिस्तान फतह करने, तो बाप को पैगाम दे दिया। बाप के अभी सदर मुंतखब हुए हैं खालिद मक्सी साहब, और खालिद मक्सी साहब जो है वो आपको पता है पीपल्स पार्टी के नज़दीक है, लेकिन बाप के कुछ लोग जो हैं वो शामिल हो चुके हैं मुस्लिम लीग नून में, और कुछ मुस्लिम लीग नून में जब शामिल होंगे, जब नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान जाएंगे, कोटा जाएंगे 13 तारीख को, तो उसमें लग रहा है कि जी वो जाम कमाल साहब जो है वो भी आ जाएंगे, उनका पूरा ख़ानदान आ जाएगा। और फिर जमाल कमाल के मुतालिक मैंने आपको बताया भी था कि उससे तय हुआ है, मशरूत उनको शामिल किया जा रहा है कि जनाब आप कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे, सूबाई का नहीं लड़ेंगे, सूबाई का टिकट आपके ख़ानदान में या आपके बेटे को दिया जाएगा। अब वहाँ से अब वहाँ बाप में भी
ایک سلسلہ بن گیا ہے۔ مریم کہتی تھی کہ باپ جو ہے باپ کے اشارے پہ چلتی ہے، ان کے باپ بھی ہیں، تو یہاں لوگوں نے بھی ان کو بتا دیا کہ جناب ہم بھی تمہارے باپ ہیں، یعنی بندے بان جو سڑنا ڈال جاؤ، بچوں کی طرح بیٹوں کی طرح آ جاؤ تو ٹھیک ہے۔ تو وہاں بھی مطالبہ ان کا یہی ہے مسلم لیگ نون کا کہ ہم باپ ہیں تمہارے، یعنی ویسے تو ہم تمہارے باپ ہوتے، یعنی ہمارے پاس اکثریت ہے، ہم الیکشن جیتنے جا رہے تھے، بھائی آؤ تو سارے نال ہی شامل ہو جاؤ۔ لیکن خالد مقصی گروپ جو ہے وہ الگ رہے گا، یعنی باپ بھی دو ٹکڑوں میں بٹ سکتی ہے، ایک طرف جو ہوں گے وہ قدوس بزنجو ہوں گے، یعنی ادھر مسلم لیگ نون میں جائیں گے اگر گئے تو، اور ان کے ساتھ ہوں گے صادق سنجرانی صاحب کا گروپ، اور دوسری طرف جو ہے خالد مقصی کا گروپ ہوگا، اور یہ لوگ جو ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور حالات یہ ہیں کہ ان کی طبیعت تھوڑی بہت ناساز ہے نواز شریف صاحب کی، اور ان کو شریف کمپلیکس میں لے جا کے ان کا میڈیکل کیا گیا ہے، تاہم ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، صحت ٹھیک ہے۔ تاہم یہ جو فوگ چل رہی ہے، اسموگ، اور یہ جو ماحولیاتی تبدیلی ہے، اس کی وجہ سے جو ٹھنڈی ہوائیں ہیں وہ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، دل کے مریض ہیں تو ان کی رگیں سکیڑ سکتی ہیں، سانس کی تکلیف ہو سکتی ہے، لہٰذا لازمی طور پہ ماسک کا استعمال کریں، ان کے لیے ماسک ڈبل ماسک یعنی استعمال کریں۔ تو اب جا رہے ہیں کوئٹہ، تو کوئٹہ میں تو ظاہر موسم یہاں سے بھی ٹھنڈا ہوگا، تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ سارے معاملات اس سے اچھا ہے۔ دوسری طرف انہوں نے منشور کمیٹی جو بنائی تھی 33 رکنی 34 رکنی، اس میں 10 ارکان کا اضافہ کر دیا، لیکن شاہد خاقان عباسی کی باری پھر نہیں آئی، یعنی وہ اس سے باہر ہی ہے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔